नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं एडिटोरिया के करंट अफेयर्स का एमसीक्यू नंबर 9। ठीक है, एमसीक्यू करंट अफेयर्स का एमसीक्यू 9 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग कर चुके हैं 8 सेट ऑलरेडी कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट करंट अफेयर्स का। तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाकर के चैनल पर एक बार जरूर जाकर विजिट कर लें। चलिए बिना बात की देरी किए हम लोग करते हैं एडिटोरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को। ठीक है, चलिए। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, याद रखिएगा कौन सा माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है। तो पहला राज्य कौन सा बन गया है इसमें, तो कौन सा आंसर हो गया ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ठीक है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप कौन लॉन्च किया, देश का पहला राज्य महाराष्ट्र ने किया। स्वदेशी क्या है, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली कौन है, गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बनी है, तो कौन बनी है, इंडिगो बनी है। अब याद रखिएगा स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली, गगन क्या है, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है। ठीक है, अब पहली एयरलाइन कंपनी कौन बनी है, तो इंडिगो की है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक, कौन सी बैंक है, जीन बैंक की परियोजना को मंजूरी दी है, तो कौन सी थी, महाराष्ट्र ने दी है। ठीक है, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है, तो कौन बन गई है, तो जेसिका वाटकिंस बन गई है। कौन बन गई है, जेसिका वाटकिंस। अब देखिए याद रखिएगा क्योंकि ये पहली अश्वेत महिला, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। ठीक है, तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली अश्वेत महिला। तो ये कहा है कहाँ की, यूएसए अमेरिका की है। ठीक है, और याद रखिएगा यूएसए अमेरिका की। ये जेसिका वाटकिंग जो है ना, याद रखिएगा पूर्व अंतर्राष्ट्रीय रग्बी प्लेयर भी रह चुकी है। ये कौन, जेसिका वाटकिंग। चलिए 28 अप्रैल 2022 को, कब, 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया। तो किसको बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है, तो किसको मिला है, तो आपको पता हो तो इसमें कौन सा ऑप्शन, कौन है, ऑप्शन ए, और अटल टनल को मिला। ठीक है, काफ़ी चर्चा में भी था ये जब बना था। तो आप सबसे पहली बात जान लेते हैं, आंसर तो पता चल गया, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अवार्ड मिला अटल टनल। अटल टनल की लंबाई कितनी है, अटल टनल की लंबाई है 9.02 किलोमीटर। याद रखिएगा 9.02 किलोमीटर है इसकी लंबाई है। चर्चा में है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है अटल टनल की लंबाई कितना। अटल टनल को किस नाम से जानता है, तो रोहतांग सुरंग के नाम से जानता है। ठीक है, अटल टनल को रोहतांग सुरंग के नाम से जानता है। और अटल टनल किसको जोड़ता है, तो याद रखिएगा लेह को मनाली से जोड़ता है। ठीक है, लेह मनाली को कनेक्ट करता है कौन, अटल टनल। ठीक है, और ये अटल टनल है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए अब एक ऑप्शन में कौन सा, महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु जो लड़के बिहार से हो उनको बहुत अच्छे से पता होगा। ये क्या है, ये बिहार में महात्मा गांधी सेतु कहाँ, तो गंगा नदी पे है। ठीक है, और ये पटना को वैशाली जिला से जोड़ता है, पटना डिस्ट्रिक्ट को वैशाली जिला से जोड़ता है कौन, महात्मा गांधी सेतु की लंबाई भी कभी कभी पूछ देता है, तो याद रखिएगा 5.75 किलोमीटर है। ठीक है, 5.75 किलोमीटर। कब बना के तैयार हुआ था, 1982 में, 1982 ईस्वी में ये बन के तैयार हुआ था। बनना कब स्टार्ट हुआ था, 1972 में। याद रखिएगा यहाँ पे क्या है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है ये रायसीना से लेकर के इंडिया गेट, रायसीना से लेकर के इंडिया गेट के जो है ना, ये क्या है, एक तरीके से पुनर्विकास केंद्र। कहने का मतलब पुनर्विकास, फिर से इसको विकास किया जा रहा है। कहने के बाद तो इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से किया जा रहा है। ठीक है, रायसीना से इंडिया गेट के बीच का ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये हो गया। चलिए दूसरा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग क्या, तो इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग को एक और नाम से जानते हैं, क्या, चेनानी नासरी सुरंग। याद रखिएगा याद रखिएगा चेनानी नाम है। ठीक है, चेनानी नासरी सुरंग भी बोला जाता है इसको। ठीक है, ये कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे, NH हाईवे 44 के मध्य में, मतलब NH 44 में है कौन सा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। ठीक है, याद रखिएगा इसी को बोलते हैं चेनानी नासरी सुरंग। ठीक है, और कहाँ पे ये, तो जम्मू कश्मीर में। कितना किलोमीटर लंबाई है इसका, तो क्या, श्यामा प्रसाद का 9.28 किलोमीटर है। याद रखिएगा। ठीक है, आई होप जितना भी हो सका हम बताने का पूरा कोशिश की। चलिए देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहाँ खोला गया, तो कहाँ पे खोला गया, तो भोपाल में खोला गया। भोपाल कहाँ है, मध्य प्रदेश की राजधानी कैपिटल है। ठीक है,
यूनान के कौन है, यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो हर्षदा शरद गरुड़ बनी है। हर्षदा शरद गरुड़ बनी है। कहाँ की ये? महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो। क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी खिलाड़ी का नाम को लेकर के कि किस राज्य से बिलोंग करते, तो महाराष्ट्र से। ठीक है। वी रितिका भी क्या है? ये भारोत्तोलक है, मतलब ये भी वेट लिफ्टर है। अब इसमें ज्ञानेश्वरी यादव, ये भी क्या है? वेट लिफ्टर है। याद रखिए छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है। ठीक है। अंचिता सियोली ये भी चर्चा में थी हाल फिलहाल में, वेट लिफ्टर हैं ये भी। ठीक है, याद रखिएगा वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है ये। ठीक है। चलिए, दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज 632 मीटर कहाँ बनाया गया? तो दुनिया का सबसे कांच ब्रिज बोल रहा था, कहाँ पे? ये वियतनाम में, हाल फिलहाल में चर्चा में था। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए भारत का पहला कांच ब्रिज कौन सा? भारत का पहला कांच ब्रिज कहाँ को बनाया गया था? इंडिया में, उत्तराखंड में। आप जो ऋषिकेश जाते होंगे तो लक्ष्मण झूला को, उत्तराखंड के लक्ष्मण झूला को याद रखिएगा, ऋषिकेश में भारत में पहला खोला गया था। कहाँ पे? ऋषिकेश। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है। लक्ष्मण झूला भारत का पहला कांच ब्रिज था। ठीक है। भारत का सबसे लंबा कांच ब्रिज कौन सा? तो भारत का भी हाल फिलहाल में बिहार में था चर्चा में, जो कि राजगीर में। ठीक है। कितना? 85 फीट, 85 फीट का है। ठीक है, जिसको बोला ही गया है क्या चीज़ का? तो ग्लास कांच, राजगीर का। ठीक है, तो राजगीर का क्लास कब तक राजगीर में है 85 फीट का भारत का सबसे लंबा कांच ब्रिज। ठीक है। चलिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें बोल रहा है कथन कौन सा सत्य है, तो आप पढ़ लेते हैं इसमें से कौन कौन सा है। तो यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया। एकदम सही बात है। पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। सही बात है। लवली प्रोफेशनल LPU जिसको बोलते हैं 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर था। एकदम सही है। तो 1 2 3 तीनों सही है। तो आंसर कौन सा हो गया इसमें? ऑप्शन 3 डी, तीनों सही हो गया। चलिए, क्वेश्चन क्या है? देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट, ठीक है, का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया? तो कहाँ पे किया गया? तो पूर्णिया में किया गया। ठीक है। हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो कहाँ पे किया गया? 12वें स्तर का जेनेवा, जो कि कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है। चलिए, हाल ही में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन, क्या है? क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो कहाँ पे किया गया? तो टोक्यो, जापान में। टोक्यो क्या है? जापान की राजधानी है। ठीक है। नई दिल्ली आपको पता ही है, भारत की राजधानी वाशिंगटन DC USA की है। ठीक है। और कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, कैपिटल है। ठीक है। चलिए, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो मानिक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने। एकदम सही बात है। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने। एकदम सही बात है। मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने। एकदम सही है। तो कौन होगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही है। ठीक है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक, कौन सी पुस्तक है? प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में सुमेलित कौन है? तो राकेश मारिया की पुस्तक लेट मी से इट नाउ। एकदम सही बात है। राकेश मारिया द्वारा लिखी गया। राशिद की दुबई लीडर्स पॉलिटिशियंस एंड सिटीजन्स। एकदम सही बात है, इन्हीं द्वारा लिखा है। प्रकाश सिंह द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। एकदम सही बात है। कौन सा हो गया? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही हो। चलिए, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, याद रखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन है देख लेते हैं। रिपोर्ट्स क्या? विदाउट बॉर्डर संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। तो एकदम सही बात है। इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन पहले, दूसरे एवं तीसरे स्थान पर रहा। एकदम सही बात है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग 142वें स्थान से 150वें स्थान पर आ गई। एकदम सही है। तो क्या होगा? 1 2 3 तीनों सही हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर संस्था द्वारा जारी किया जाता है। ये बात याद रखिएगा। विश्व प्रेस सूचकांक किसके द्वारा? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर संस्था द्वारा जारी किया जाता है। सूचकांक में नॉर्वे क्या था? फर्स्ट स्थान है। डेनमार्क क्या है? सेकंड। और स्वीडन थर्ड। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट स्थान पे प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कौन था, सेकंड स्थान पे कौन था, थर्ड स्थान पे कौन था। ठीक है। चलिए, ये आप आंसर इसमें कौन सा हो गया? 1 2 3 तीनों कथन क्या है? सही है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है? मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ सरकार। एकदम सही बात है। ई अधिगम योजना हरियाणा सरकार। एकदम सही बात है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.2 मध्य प्रदेश। एकदम सही है। चारा बिजाई योजना हरियाणा। एकदम सही बात है। तो कौन हो गया? ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी सही। चलिए, अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर
पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है, तो किसके नाम पर? तो नीरज चोपड़ा के नाम पर। आपको पता ही है, गोल्डन बॉय टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्डन जीते थे जेवलिन थ्रो में, ठीक है। चलिए, कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8,000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? तो कौन बन गई है इसमें? तो आपको पता होता है प्रियंका मोहिते। कौन बन गई है? प्रियंका मोहिते। अब देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ ना, ये बहुत चर्चित चेहरा है, आपको ही पता है। प्रेमलता अग्रवाल, ये भी पर्वतारोही हैं। मालवथ पूर्णा, ये भी पर्वतारोही हैं। बछेंद्री पाल, इनके बारे में आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे। ये भारत की प्रथम भारतीय महिला है, कौन? पर्वतारोही, जिन्होंने एवरेस्ट की फतह किया था। कब किया था? 1984 में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा किस राज्य के एसटी और एससी विकास विभाग ने की है? तो किस राज्य का? तो उड़ीसा का, ठीक है, उड़ीसा। चलिए, कांस फिल्म फेस्टिवल, कौन सा? कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 के 75वें संस्करण के किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया? किसको? भारत को दिया गया। याद रखिए, कांस फिल्म 75वें संस्करण में दिया भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा। चलिए, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन में विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया? तो किसको सम्मानित किया? तो याद पता, डॉक्टर सिंथिया रोसेंजवेग को। डॉक्टर सिंथिया रोसेंजवेग को, ये बात है, अमेरिकन एग्रोकेमिस्ट है, ठीक है। अब देखिए, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह जो है, ये इसको मिला है 2021 में खाद्य पुरस्कार। याद रखिएगा, 2021 में विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है किसको? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। 2022 में सिंथिया रोसेंजवेग को मिला है, तो 2021 में शकुंतला हरक सिंह को मिला है, याद रखिएगा। ये सारस पूनावाला कौन है? आपको चर्चा में हमेशा बहुत फेमस चेहरा है इंडिया से। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ये ऑनर है, ठीक है, याद रखिएगा। इसी के संस्थापक है, सॉरी, अश्वनी भट्टाचार्य, इनके बारे में पता नहीं, ठीक है। चलिए, जितना भी हो सकता है हम आपको पूरा बताने की कोशिश करते हैं उनसे। जो भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया है? तो कहाँ पे खोला गया है? तो हैदराबाद में खोला गया, ठीक है। चलिए, ब्राज़ील के क्या है? ब्राज़ील के कैसियास डो सुल में हुए 24वें मुख्य बधिर ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज समेत 17 मेडल जीता। एकदम सही बात है, ठीक है, एकदम ये सही है। चलिए, हरियाणा के दीक्षा डांगर, कौन है? कहाँ के? हरियाणा के दीक्षा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता। एकदम सही है। सुमित दहिया ने कुश्ती में एवं धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। एकदम सही है। तो कौन हो गया? ऑप्शन डी, ठीक है, तीनों कथन सत्य है। आप देखिए, इसमें देखिए, इससे जुड़ा हुआ जब इस टाइप का दे, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। 24वां मुख्य बधिर ओलंपिक हुआ कहाँ पे? ब्राजील में हुआ। भारत में कितना जीता? 8 गोल्ड जीता, 1 सिल्वर जीता, 8 ब्रॉन्ज, टोटल मेडल कितना जीता? 17। दीक्षा डांगर क्या जीती थी? गोल्फ में स्वर्ण पदक जीती है। और सुमित दहिया क्या जीते? सुमित दहिया कुश्ती से है, याद रखिएगा, स्वर्ण पदक जीते हैं, लेकिन सुमित दहिया का संबंध कुश्ती से है, धनु श्रीकांत का संबंध निशानेबाजी से है, जो कि स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए, दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, सेकेंड भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ पे आयोजित किया गया इसको? तो पता है, तो कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क की राजधानी है, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे शब्द है भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। तो सबसे पहली बात है, नॉर्डिक में कितने देश आते हैं? नॉर्डिक में 5 देश आते हैं। जो अधिकतर कौन से देश होते हैं? उत्तरी यूरोप और उत्तरी अटलांटिक के देश होते हैं। उत्तरी यूरोप में कौन 5 से देश है? वो जो नॉर्डिक कंट्री कहलाते हैं, नॉर्डिक। तो नॉर्डिक कंट्री में कौन कौन सा? फिनलैंड आ जाता है, स्वीडन आ जाता है, डेनमार्क आ जाता है, नॉर्वे आ जाता है, एक और कंट्री कौन? आइसलैंड। कौन सा है? आइसलैंड, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं नॉर्डिक कंट्री का, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखिए, इन सब 5 देश के कंट्री के समूह को बोलते हैं नॉर्डिक कंट्री, ठीक है। चलिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो कहाँ पे है? तो सांबा जिला जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन ए हो गया। दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुरस्कार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पुरस्कार पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया किसको? तो दानिश सिद्दीकी को तो मिला ही, साथ साथ में किसको मिला? सना इरशाद मट्टू को मिला, अदनान आबिदी को मिला, अमित दबे को मिला, उपर्युक्त सभी, मतलब इसके साथ साथ टोटल 4 को मिला। दानिश सिद्दीकी, सना इरशाद मट्टू, अदनान आबिदी और अमित दबे को क्या पुरस्कार पुरस्कार मिला 2022 का। 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई? तो कौन बनेगी? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मालिक कौन है? तो आपको ही पता है, तो कौन? मुकेश अंबानी साहब। स्पाइस जेट के सीईओ कौन है? स्पाइस जेट के सीईओ कौन है? अजय सिंह है, ठीक है। इन्फोसिस के सीईओ कौन है? तो आपको ही पता कौन? नारायण मूर्ति हैं, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीईओ कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य है, श्रीकांत माधव वैद्य, ठीक है। चलिए, केंद्रीय विकास मंत्री ने
मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। तो किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो मुख्तार अब्बास नकवी ने किया। ठीक है, ये भाजपा के पहले अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय के मंत्री थे। ठीक है, चलिए हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया? तो किन्हें किया गया? तो फ्रैंक विल्जेक को किया गया। फ्रैंक विल्जेक को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 दिया गया। ठीक है, ये फ्रैंक विल्जेक को 2004 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, याद रखिएगा। ये बहुत चर्चित चेहरा है, यदि टेम्पल्टन मिला है तो पूछ सकता है आपको कि फ्रैंक विल्जेक टेम्पल्टन मिला कब इसको नोबेल? 2004 में नोबेल किस क्षेत्र में? फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, बिल गेट्स के कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के मालिक। ठीक है, चलिए हाल ही में हुए निधन एवं उनके संबंधित क्षेत्र के संबंध में कौन सा सुमेलित है? शेख खलीफा, मतलब इन लोगों का निधन हो चुका, उनसे जुड़ा हुआ कौन सा सही है? शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान यूएई के राष्ट्रपति थे, एकदम सही बात। पंडित शिव कुमार शर्मा जो निधन हो चुका, संतूर वादक थे, एकदम सही बात है। टोनी ब्रुक्स फार्मूला 1 ड्राइवर थे, एकदम सही बात है। तो कौन हो गया उपयुक्त? ठीक, सभी सत्य हैं। चलिए बायोगैस से चलने वाले, क्या है? बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो कहाँ पे किया गया? तो मुंबई में किया गया। ठीक है, चलिए हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग, याद रखिए स्पेनिश फुटबॉल लीग का नाम क्या? ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो किस टीम ने जीता? तो रियल मैड्रिड ने जीता। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है ला लीगा किस देश की फुटबॉल टीम है? तो कहाँ की है? स्पेनिश फुटबॉल लीग है ये। ठीक है, ला लीगा। चलिए भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? तो किस मंत्रालय ने किया? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किया। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा? तो किसके द्वारा किया जाएगा? ये पता हो तो कि कौन सा? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। किसके द्वारा? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2022 कब है? मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा? तो किस देश ने रखा आसानी? तो पता हो तो कौन सा? तो श्रीलंका ने रखा है। किसने? श्रीलंका। ऑप्शन बी। फाइजर कंपनी ने, कौन सी? फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? तो किसमें? चेन्नई में किया। ठीक है, याद रखिएगा। किस राज्य में स्थित मांगहर गांव, कौन सा? मांगहर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव, कौन सा? शहद वाला गांव बन गया। तो किस राज्य का है ये मांगहर गांव? तो महाराष्ट्र का है। ठीक है, शहद वाला, भारत का पहला शहद वाला गांव कौन हो गया? मांगहर गांव, जो कि महाराष्ट्र में है। चलिए वास्तुकला के क्षेत्र में, कौन इसमें? वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किससे सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया है? तो बालकृष्ण विठल दास दोषी को। किसको? बालकृष्ण विठल दास दोषी को सम्मानित किया गया। ठीक है, ये भारतीय वास्तुकार है। ठीक है, चलिए मई 2022 में क्या है? मई 2022 में राष्ट्रपति द्वारा भारतीय सेना प्रमुख कौन? जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया? तो किस पदक से सम्मानित किया गया? तो परम विशिष्ट पदक से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किसको प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा ममता बनर्जी, जो कि चीफ मिनिस्टर कहाँ की? बंगाल की। अब इसमें चेतन भगत कौन है? इंडियन नोबेलिस्ट हैं। ठीक है, नोबेल लिखते हैं। अभिजीत बनर्जी कौन है? इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं अभिजीत बनर्जी। ठीक है, राजीव बनर्जी कौन है? इसमें ऑप्शन में वेस्ट बंगाल के एक्स फॉर्मर क्या थे? फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, मतलब पूर्व कौन थे? पूर्व वन मंत्री थे ये, कहाँ? वेस्ट बंगाल के। चलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई? तो कहाँ पे की गई है? तो आपको पता हो तो कहाँ पे की? राखी गढ़ी में की गई है। कहाँ पे? राखी गढ़ी है कहाँ पे? हरियाणा में है, याद रखिएगा। कहाँ पे है? हरियाणा में। ठीक है, हड़प्पा कहाँ पे? ये पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान के कौन सा? पंजाब वाले प्रांत में। लोथल कहाँ पे? गुजरात में है। बंदरगाह रह चुका ये, बंदरगाह गुजरात में है। ठीक है, और कालीबंगन कहाँ पे है? तो राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। ठीक है, चलिए मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़ कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई? तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई? तो सऊदी आरामको। कौन है? सऊदी आरामको। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कहाँ की? सऊदी अरब की। अब चलिए वालमार्ट क्या? रिटेल कॉर्पोरेशन है, अमेरिकी कंपनी है, रिटेल
सामान बेचती है। अमेजन क्या है? ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग की। टेस्ला कौन है? आपको पता ही है, इलॉन मस्क की कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक कार बनाती है, ठीक है। चलिए, मई 2022 में बैंकॉक जो कि थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हरा करके पहली बार जीता? तो किसने जीता? काफ़ी चर्चा में रहा था ये, आपको ही पता हो, तो भारत ने जीता था, ठीक है। फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने अपना पहला स्थान हासिल किया? तो कौन सा? लियोनेल मेसी। आपको पता ही होगा, काफ़ी फुटबॉल के चर्चित प्लेयर हैं ये, ठीक है। ये तो पहले नंबर पे रहते हैं और एक चर्चित चेहरा और एक खिलाड़ी के, कौन सा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये कितने? थर्ड सबसे ज़्यादा रिचेस्ट प्लेयर है, ठीक है, कमाई करने वाले, ठीक है। चलिए, अब कौन सा है? किस देश ने वर्ष 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन, क्या है? एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो किसको चुना गया? तो भारत को चुना गया, ठीक है। चलिए, कर्नाटक की रहने वाली, कहाँ की? कर्नाटक की रहने वाली किसने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब अपने नाम किया? मिस यूनिवर्स 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो मिस दिवा यूनिवर्स कौन जीती है? तो कौन जीती है? दिविता राय जीती है, ठीक है। और मिस दिवा यूनिवर्स जीतेगी तब जाके जीती है, तो ये मिस यूनिवर्स 2022 के लिए क्या करेगी? ये भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, कौन? दिविता राय। चलिए, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में किस खेल को हटा दिया गया? कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में किस खेल को हटा दिया गया है? तो आपको पता है कौन सा? तीरंदाजी को भी हटा चुका है, निशानेबाजी को भी हटा चुका है और कुश्ती को भी हटा चुका है। तो क्या होगा? प्रयुक्त सभी, डी हो गया ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र, कौन सा? नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया। तो कहाँ का ये? तो तमिलनाडु का, ठीक है, तमिलनाडु का है। पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी, कौन सा? इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता? तो किसने जीता? तो पहली बार जीता तो हैदराबाद एफसी ने जीता। किसने? हैदराबाद एफसी ने जीता। और लास्ट क्वेश्चन आपका, विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा? तो कहाँ पे किया गया भारत? तो दुबई जो कि यूएई में, ठीक है। ये थे 50 क्वेश्चन इडिटोरियल करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट का 9 नंबर का। आई होप ये आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।